मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पार्टनर मिस्टर मोहम्मद अकरम अंसारी साहब के लिए। थैंक यू। तालियां अगर बजे तो जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू। मेरा टॉपिक है सक्सेस। कोई नया शब्द नहीं है। हर इंसान जिंदगी में क्या चाहता है साहब? तरक्की चाहता है, सक्सेस चाहता है। लेकिन क्या सबको मिलती है? ये एक ऐसी चीज है जिसकी हर किसी को ख्वाहिश है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास है। क्या वजह है? हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में उसके सपने पूरे हों। ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा भाई, ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। आज अगर हम सक्सेसफुल इंसान की बात करें इस दुनिया के अंदर, कितने परसेंट कामयाब लोग होंगे? क्या परसेंटेज होगी? 5%, 3%, 5%, 7%, शायद यही है। तो जो बाकी लोग कामयाब नहीं हुए हैं, क्या ये सक्सेस की चाहत उनके पास नहीं है? ये चाहत तो सबको है, बट ये मिलती चंद लोगों को है। क्या रीजन है? क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण जो हमने पिछले 15-20 साल के अंदर महसूस किया है और प्रैक्टिकली देखा है, सक्सेस का मतलब ही नहीं पता लोगों को। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें जाना कहां है जिंदगी के अंदर। और ब्लैक एंड व्हाइट में बात करूं तो उन्हें पता ही नहीं उन्हें चाहिए क्या, उनका ड्रीम क्या है, उनका सपना क्या है, उनकी जिंदगी के अंदर किन किन चीजों की जरूरत है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर ही नहीं होता। किसी से कहो कि भाई तुम्हें पैसा चाहिए, हाँ साहब पैसा चाहिए, कितना चाहिए? बहुत चाहिए। बहुत से कोई कुछ नहीं होता। ये जो ब्रेन है ना हमारा, ये फिगर्स को और पिक्चर्स को ही पढ़ता है। फिगर्स को और पिक्चर को पढ़ता है। मैं भी बोलूंगा आपके सामने मैंगो, क्या आया सामने? पीला पीला सा कोई फ्रूट्स आया ना आया? 500 का नोट, क्या आया आपका सामने? 500 का नोट आ गया। तो जब तक आपका ड्रीम फिगर्स में और पिक्चर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, यू कांट गो एनीवेयर। यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं कि उन्हें चाहिए क्या। क्या हम सबका एक अच्छा सा घर सपना नहीं है? क्या एक अच्छी सी गाड़ी हमारा सपना नहीं है? लेकिन घर कहां पर, कितने का, कैसा, गाड़ी कौन सी, कितने की, किस कलर की, माइंड एक्चुअल में फिगर्स और पिक्चर को ही पढ़ता है। घर चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। गाड़ी चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। आपका ड्रीम ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर होना चाहिए। और आप यकीन कीजिएगा, जो लोग डायरी के अंदर अपने टारगेट लिखते हैं, अपने ड्रीम को ब्लैक एंड व्हाइट में लिखते हैं, उनके ड्रीम पूरे होते हैं। यहां बहुत से लोग बैठे होंगे जिनके सपने पूरे हुए होंगे। एक बहुत बड़े स्कॉलर ने बड़ी अच्छी बात कही है दोस्तों, ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट ए रुपीज, बट ए मैन इज रियली पुअर विदाउट ए ड्रीम एंड एम्बिशन। जिसकी जेब में नोट नहीं है वो गरीब नहीं है, जिसके पास सपना नहीं है वो गरीब है। अमिताभ बच्चन का वो दीवार वाला आपने डायलॉग सुना है? आज मैं आपसे करोड़ों की बात करना आया हूं, मेरी जेब में कुछ ऐसा ही है ना, वो 1 रुपया नहीं है। दिस इज द थिंग। ये है एक्चुअल में हम लोगों के साथ, जहां जितने लोग हम बैठे हुए हैं, ईश्वर का करम है, हमारे साथ एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है। आई डोंट नो, वी डोंट नो, हमें नहीं पता हमारे पास कितने पैसे हैं, लेकिन हम गरीब नहीं हैं। इस हॉल के अंदर बैठा हुआ एक भी आदमी गरीब नहीं है। व्हाई? यू हैव ए ड्रीम, बिकॉज ऑफ हियर। आपके सपने हैं तभी तो आप यहां बैठे हैं। आपके पास सपने हैं ना, तभी तो आप यहां बैठे हैं। तो ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट ए रुपीज, ए मैन इज रियली पुअर विदाउट ए ड्रीम। हमारे सबके सपने हैं,
इसी वजह से हमने इस प्रोग्राम का नाम क्या लिया है, टू बिकम ए मिलेनियर इन रियल एस्टेट। क्या खाली रियल एस्टेट के अंदर ही लोग अमीर बनेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन यकीन कीजिएगा, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ इच्छाएं हैं, एम्बिशंस हैं, तो रियल एस्टेट आज के वक्त में सबसे आसान रास्ता है अपने सपनों को पूरा करने का। और आप सब लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहां पर बैठे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बनेंगे। क्या प्रॉब्लम है इस दुनिया के अंदर? एक बहुत बड़ा रेशियो स्ट्रगल के अंदर है। इस समाज में ज्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अपना घर भी नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं है, लग्जरी लाइफ नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये सारी चीजें हैं। जानना चाहेंगे क्यों? हर चीज सपने से शुरू होती है, और द मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रीम इज, एक बहुत बड़े समाज का सपना ही जब क्या है, जॉब है। तो क्या जॉब से सपने पूरे होते हैं? क्या जॉब से सपने पूरे होते हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। इसी वजह से ज्यादातर लोगों के सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर एक गिलास है और उसके अंदर 200 ml पानी आता है, तो मेरे भाई 2 लीटर कैसे आ जाएगा उसके अंदर? हमारी वही स्थिति है कि हमारे पास गिलास वो है जिसकी कैपेसिटी 200 ml की है, और हम सोच रहे हैं कि एक दिन हम इसके अंदर 2 लीटर पानी, मैं आम लैंग्वेज में अगर बोलूं तो गियर के रहेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। जॉब लोगों का ड्रीम है। और बड़े मजे की बात बताऊं मैं आपको, जॉब का मतलब क्या होता है? ज्वाइन अदर बिजनेस। आप डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आप कर बिजनेस ही रहे हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं ना, तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्वाइन अदर बिजनेस, जॉब की फुल डेफिनेशन ये है। आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी फर्म के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं, किसी का तो है ना वो। आप अपनी जरूरतों के लिए और दूसरे के सपने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब सपना आपका है ही नहीं, तो वो पूरा कैसे होगा? चलिए अब इसका फ्यूचर भी देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब जॉब को नीचा दिखाना या कुछ और इस तरीके से करना नहीं है। बट इफ यू वांट टू बिकम ए मिलेनियर इन योर लाइफ, दैट्स नॉट राइट वे। ये फिर सही रास्ता नहीं है। अगर आपको करोड़पति बनना है ईमानदारी से, तो फिर ये सही रास्ता नहीं है। चलिए जॉब का फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना हम लोग, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? 90% जॉब के लिए। एक अच्छी फर्म में, एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में, आईटी सेक्टर में ये कल को जॉब बनेगा। फ्यूचर देखिए आप साहब क्या है इसका। ड्यू टू ऑटोमेशन बाय 2025 20 करोड़ यूथ विल बी जॉबलेस। आज से 16 साल पहले इस शख्स ने एक बात बोली। कौन थे ये? मोहनदास पाई, चेयरमैन ऑफ मणिपाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इन्होंने कहा ऑटोमेशन की वजह से प्रॉब्लम है। क्या वॉइस कम है? ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे इसमें ना कंफर्टेबल नहीं रहता मैं इसमें। चलो, मोहनदास पाई साहब ने एक बात बोली थी आज से 16 साल पहले, 2025 तक 20 करोड़ लोग जॉबलेस हो जाएंगे। और यह साबित हो रहा है ड्यू टू ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन? क्या है ऑटोमेशन? दिस इज ऑटोमेशन। जहां इंसान की जरूरत ही नहीं है। आज ऐसी कारें आ गई ना जो ड्राइवरलेस है। गई ड्राइवर की नौकरी। ये देखिए, मूवीज बनती थी, शादियां होती थी, है ना। तो क्या होता था, एक हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता था, उसके अंदर कैमरामैन बैठता था और वो पूरी वीडियो बनती थी ऊपर से। अभी क्या हो रहा है साहब? ड्रोन। तो हेलीकॉप्टर वाले की भी नौकरी गई और कैमरामैन की भी नौकरी गई। खा गया ड्रोन ये दोनों की नौकरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई डोंट नो आप कितना इसको स्टडी कर रहे हो।
जब अभी पीछे हमने इसकी स्टडी करी हमारा दिमाग खराब हो गया, ये होने क्या जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब पैकिंग में भी अब इंसान की जरूरत, कितना छोटा काम है, पैकिंग में भी अब, टैलेंट तो छोड़िए, पैकिंग के काम में भी इंसान की जरूरत नहीं है। फौज में, फाइट में, फोर्स में अब इंसान की जरूरत नहीं है। चाइना और रशिया के अंदर मैं आपको अवेयर कर दूं, इतनी उनकी ह्यूमन की फौज नहीं है जितनी आज उनकी रोबोट की फौज है। आज अगर अल्लाह ना करे जंग हो जाए, हमारे तो लोग मरेंगे, उनकी मशीनें भी नहीं मरेंगी। इंटरनल इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता जा रहा है ये, अब फौजी की भी ज़रूरत नहीं है। अब कॉल सेंटर में लड़की और लड़कों की भी ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट कॉलिंग, परफेक्ट आंसर, सवाल का एकदम सही सटीक जवाब, सब छोड़िए साहब, मेड की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो सफाई वाली की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? लोगों का मतलब है ओवरहेड, लोगों का मतलब है खर्चा हर महीने। अब हर कंपनी उस दिशा में जा रही है कि फिक्स खर्चों को खत्म करो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, सिस्टम बनाओ, आगे बढ़ जाइए। देखिए एक झटके में एयरसेल, डोकोमो, वोडाफोन, इट्स अ बिग कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी, एक झटके में खत्म। इनके एम्प्लॉइज को कोई नोटिस भी नहीं गया, रातों रात ये कंपनियां मर्ज हो गई। लाखों लोग इन कंपनीज के अंदर काम करते थे। एक स्वीपर से लेके सीईओ तक था, वाइस प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट था, डायरेक्टर था, एडिशनल डायरेक्टर था, मतलब 10,000 से लेकर और 5 करोड़ रुपए के पैकेज तक के लोग थे। गई ना सबकी जॉब, झटके में इतनी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। चलिए ये तो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। क्या हो रहा है साहब, देखिए बैंक मर्ज हो रही है। भाई कहां गई सिंडिकेट, कहां गई आंध्रा, कहां गई इलाहाबाद, कहां गई ओरिएंटल, कहां गई देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेट, कहां गई? ओ इट्स जस्ट ट्रेलर यार, इट्स जस्ट ट्रेलर। गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाइए बाप, आपका फ्यूचर वहां भी सेफ नहीं है। स्किल नहीं तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं। बार बार हर 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद आपका टेस्ट किया जाएगा। अगर आप टेस्ट में फेल हो गए, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जाइए आप। 2025 की न्यूज़ सुनिए अब आप। चलिए साहब, नौकरी उन लोगों को नहीं मिल रही जिनके अंदर टैलेंट नहीं है। आप कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास टैलेंट है उनको नौकरी मिलती है, जो टैलेंटेड नहीं है उनको नौकरी नहीं मिल रही। चलिए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। लॉ ऑफ फ्लाई शॉर्ट करता हूं के अनुसार लगभग 218 टेक कंपनियों ने 2025 में करीब 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। किसने निकाला है साहब? अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, इस तरीके की बड़ी। हम में से यहाँ कोई इतना काबिल है जिसकी जॉब अमेजॉन में या माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में लग जाए या मेटा में लग जाए? वर्ल्ड के जो टॉप ब्रेन है उनको निकाला जा रहा है। हमारी तुम्हारी तो अब नंबर ही नहीं आएगा भाई। दिस इज द फ्यूचर ऑफ जॉब। अब आप देखिएगा इस स्लाइड के अंदर मैंने जो वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज हैं, जो दुनिया की 20 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनकी लिस्ट निकाली है। इसमें मोर देन 60 कंपनी जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से बिलोंग करती। देखिएगा, एप्पल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, ये आ गया आपका गूगल हो गया, अल्फाबेट हो गया आपका, ब्रॉडकॉम हो गया आपका, TSMC हो गया, मेटा हो गया, इधर हो गया टेंसेंट हो गया। मोर देन 60% कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं 20, वो किस सेक्टर के अंदर हैं? आने वाला दौर किस चीज़ का है? आईटी का। आने वाला दौर मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, आने वाला दौर आईटी का है। और माय डियर फ्रेंड, इसी वजह से नई जनरेशन बेइंतहा परेशान है। यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, इस आशा से निकलते हैं कि मैं ग्रेजुएट बन जाऊंगा, पोस्ट ग्रेजुएट बन जाऊंगा, MBA कर लूंगा, BBA कर लूंगा, BCA कर लूंगा, BTech कर लूंगा, तो मेरी कहीं नौकरी लग जाएगी।
क्या लग रही है नौकरी? वो जॉबलेस होते जा रहे हैं। तो नई जनरेशन करे तो क्या करे? प्रॉब्लम कहां है और सॉल्यूशन क्या है, जानना चाहेंगे? आर यू विद मी? जानना चाहेंगे? तो सुस्ती मिटाने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए आप, क्योंकि बहुत टेक्निकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। देखिएगा, न्यू जनरेशन, प्रॉब्लम कहां है? पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। मास्टर इन टेक्नोलॉजी। आज की नई जनरेशन जो है टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड हमसे सही से चलाने नहीं आते, जो 5 साल का बच्चा चला लेता है। इतने फंक्शन आपसे मेरे नहीं आते, मुझसे नहीं आते, जो 5-6 साल के बच्चों को आते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? तो आज की नई जनरेशन मास्टर इन टेक्नोलॉजी है। दे स्पेंड 1000 ऑफ आवर इन फ्रंट ऑफ मशीन। अगर 24 घंटे है ना, आप यकीन कीजिएगा 10 घंटे वो मशीन के साथ बिता रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं? हर वक्त मोबाइल में है, वो हर वक्त मोबाइल में है। तो आज की जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी में तो मास्टर है, अपना मैक्सिमम टाइम वो टेक्नोलॉजी के साथ तो बिता रहा है। बट अफसोस, किस चीज का अफसोस है? द करंट जनरेशन इज अनकंफर्टेबल विद द पीपल। मशीन के साथ वो कंफर्टेबल है, लोगों के साथ अनकंफर्टेबल है। और किस लेवल की अनकंफर्टेबल है? बेटा रात को घर में अलग जाता है, मम्मी अलग जाती है, पापा अलग जाते हैं, सारे खाना खाया और सब लोग क्या लेके बैठ गए? अपना अपना लेके बैठ गए अपना अपना डिब्बा। आपस में भी बात नहीं होती। फैमिली के अंदर 24 घंटे में, यकीन जानिएगा, यह कल्चर हो चुका है कि 10 मिनट टेबल पे एक साथ बैठने को तैयार नहीं। इतने अनकंफर्टेबल है नई जनरेशन लोगों के साथ। लेकिन यू हैव टू लिव द पीपल। आप तो लोगों के साथ रहोगे ना, ये मजबूरी है ना। और आप लोगों के साथ, प्रॉब्लम इज देयर। मशीन के साथ कंफर्टेबल है नई जनरेशन, लोगों के साथ अनकंफर्टेबल है। दैट्स द बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। कैसे है एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, देखिएगा। इसी वजह से मिस्टर कौन है ये इन्फोसिस के मालिक? कौन है, नाम बताइए इनका? मिस्टर नारायण मूर्ति क्या कहते हैं? 90% ऑफ ग्रेजुएट आर पास आउट फ्रॉम कॉलेजेस आर नॉट एम्प्लॉयबल। रोजगार के लायक ही नहीं है। जो ग्रेजुएट निकल के आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उसमें 90% लोग जो हैं रोजगार देने के लायक ही नहीं है। हाउ कैन एम्प्लॉय देम? हम उन्हें रोजगार दें तो दें कैसे? दिस इज द प्रॉब्लम। जो लोअर वर्कर होते हैं उनका 90% टाइम किसके साथ जाता है? टेक्निकल चीजों में। अकाउंटेंट है, इससे टेक्निकल। कंप्यूटर काम करने वाला टेक्निकल, टाइपिस्ट टेक्निकल। जो भी कंपनी के इस लेवल पे होंगे, उनका 90% टाइम जो जाएगा वो किन चीजों में जाएगा? टेक्निकल चीजों में। और 10% टाइम जाएगा विद द पीपल हैंडलिंग के अंदर। क्या इनकी मीटिंगें होती हैं? क्या टाइपिस्ट की मीटिंगें होती हैं? क्या अकाउंटेंट की मीटिंग होती है? इन लोगों की मीटिंग होती है? मैकेनिक की मीटिंग होती है? नहीं। और आप जितने ऊपर जाएंगे, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन लोगों का 90% टाइम किसके साथ जाता है? विद द पीपल। क्या बात आती है? सर मीटिंग में है, सर मीटिंग में है, सर मीटिंग में है, सर मीटिंग में। और 10% टाइम किस चीज में जाता है? टेक्निकल स्टडी। और आज की जो नई जनरेशन है उसका 90% टाइम किन चीजों में जा रहा है? टेक्नोलॉजी में। और दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द पीपल। प्रॉब्लम इज देयर। आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपको लोगों के साथ कंफर्टेबल होना है, ना कि मशीन के साथ। और आज की नई जनरेशन उल्टा है, वो लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड। और एक मजे की बात, ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिस्ट है, उसकी मैगजीन की कटिंग है कुछ, उसमें से निकाली गई है कि पहले 5 साल के अंदर 90% बिजनेसेस क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हर 2 साल के अंदर
नई तरीके की नॉलेज आ रही है, पुरानी नॉलेज ऑब्सोलेट हो जाती है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब चेंज हो रही है। तो आदमी करे तो क्या करे? फ्यूचर किस चीज का है, ध्यान से सुनिएगा आप। अब जो पार्ट आने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये दो स्किल हमारे अंदर हैं, ये दो काबिलियतें हमारे अंदर हैं, टेक्नोलॉजी, एआई, एजीआई, एएसआई, कितनी हाईटेक चीजें हो जाएं, आपके चांसेस मात खाने के बहुत कम है। जानना चाहेंगे टू स्किल कौन सी है? जानना चाहेंगे? नहीं जानना चाह रहे, जानना चाहेंगे? यस। नंबर 1, pupil who have pupil skill, and the second, pupil who have selling skill. अगर ये दो काबिलियतें आपके अंदर हैं कि लोगों को हैंडल कैसे किया जाए और माल को कैसे बेचा जाए, क्योंकि मशीन नहीं कर सकती है, ये मशीन नहीं कर सकती। अगर ये दो काबिलियतें आपने डेवलप कर ली तो आने वाली जिंदगी के अंदर आप बहुत ही सेफ आपके और मेरे होने के चांसेस हैं। एबिलिटी टू डील विथ पीपल एंड एबिलिटी टू सेल द प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड, टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन को आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर अमीर बनना है ना, टेक्नोलॉजी को और टेक्नीशियन को आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन अमीर बनना है तो आपको यह काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एबिलिटी टू डील द पीपल एंड एबिलिटी टू सेल। ये दो क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए अगर आपको वाकई अमीर बनना है तो। अब एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या है? लोगों के साथ डील करना और प्रोडक्ट को बेचना, ये हमारे मिजाज के खिलाफ बात है। वी आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस। हम इसी में तो कंफर्टेबल नहीं है। अरे यार, उससे बात करनी पड़ेगी, उसको फ़ोन करना पड़ेगा, उससे, है ना, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट, हम इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं है। एबिलिटी टू डील पीपल एंड एबिलिटी टू सेल, इसके अंदर हम कंफर्टेबल नहीं है। व्हाई? और इसी का कंपटीशन आसानी से नहीं आना है, बाकी हर चीज़ का कंपटीशन आ जाएगा, आप मात खा जाएंगे। आप कितने ही हाईटेक टेक्नोलॉजी में आ जाइए, देखिए आप क्या हालत हो रही है। क्या आप एआई का मुकाबला कर सकते हैं? क्या आप एक ऐसे डॉक्टर बन सकते हैं जो 93% एक्यूरेट डायग्नोज कर ले? क्या 3000 मरीजों को एक दिन में देख ले? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीजें हमें डेवलप करनी पड़ेंगी अगर वाकई फ्यूचर के अंदर हमें मिलेनियर बनना है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल क्या है, जहां सेल्स की बात आती है, जहां सेल्स की बात, जैसे कि पता नहीं क्या बात कर ली, कौन सी खराब बात कर ली, कौन सी छोटी बात कर ली, कौन सी तुच्छ बात कर ली, जहां सेल्स की और मार्केटिंग की बात आएगी, हम समझते हैं कि यह दुनिया का सबसे छोटा बिजनेस है। अच्छा, मानते नहीं मानते? मानते नहीं मानते? एक बंदे को आप अपनी कंपनी के अंदर रखिए और उससे बोलिए कि आप अगर इतना इतना टर्नओवर कर देंगे तो आप 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। लेकिन वो क्या बोलेगा? सर, मुझे कोई ऐसा काम बता दो जहां से मुझे 10-12 हज़ार रुपए फिक्स हो जाए। ये है नहीं है एटीट्यूड, यही है एटीट्यूड। और इस एटीट्यूड को हमें, माय डियर फ्रेंड, बदलना है। देखिएगा, बुकिश नॉलेज के हिसाब से, हु इज सेल पर्सन? एनीवन हु सेल द प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड आइडियाज इज ए सेल पर्सन। जो भी इंसान प्रोडक्ट को बेच रहा है, सर्विस को बेच रहा है, आइडियाज को बेच रहा है, इज ए सेल्समैन। ही इज ए सेल्समैन। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाता है। क्या कर रहा है साहब? वो क्या करता है? वो बेचता नहीं बेचता अपने आप को। यस बॉस, मैं ये कर सकता हूं। यस बॉस, ये भी कर सकता हूं। यस बॉस, ये भी कर सकता हूं। यस बॉस, मैं सीख लूंगा, सिखा दीजिए, ये भी कर सकता हूं। क्या कर रहा है वो? अपने आप को बेच ही तो रहा है, माय डियर फ्रेंड। ए बॉय प्रपोजिंग टू गर्ल फॉर मैरिज, क्या कर रहा है? मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूं, चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। क्या कर रहा है वो? Who is doing? Selling. अपने आप को बेच ही तो रहा है वो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ए पॉलिटिशियन स्पीच बिटवीन पब्लिक फॉर वोट।
क्या कर रहा है पॉलिटिशियन? पब्लिक के बाद स्पीच देता है, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो काम कर दूंगा, नौकरी लेके आऊंगा, भत्ता लेके आऊंगा, 15 लाख डलवाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। क्या कर रहा है वो अपना विचार बेच रहा है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपना विचार नहीं बेच सकते तो आप एक नेता नहीं बन सकते। इस दुनिया का हर इंसान बेच रहा है। फॉर्म अलग है, फेस अलग है, तरीका अलग है माय डियर फ्रेंड। बट यहां एक बात आप कह सकते हैं कि सर सारी बातें सही हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में कंपटीशन बहुत है नहीं है? ये सब ठीक है, सेल्स में, मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बहुत है। चलिए इस पे ही बात कर लेते हैं हम थोड़ी सारी। 3 कैटेगरी के लोग हैं समाज के अंदर माय डियर फ्रेंड, 3 कैटेगरी। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे जितने मिलते हैं उतना भी काम नहीं करते। अब मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि 90% ऐसे ही हैं। जितने पैसे मिलते हैं वो उतना भी काम नहीं करते, ऐसे 90% लोग हैं। और दूसरी कैटेगरी है, दूसरा वर्ग है, उतना ही काम करता है जिससे कि उसकी क्या छूट जाए। कड़वा सच है, आधा घंटा ज़्यादा काम तो करा के दिखा लो उससे। 6 के अगर 6:30 हो गए, मुंह बन जाते हैं। 10 बजे आना है, 9 बजे बुला लो तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। और तीसरी एक कैटेगरी है माय डियर फ्रेंड, एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है, जितने पैसे मिलते हैं ना वो उससे अधिक काम करता है। जितने पैसे मिलते हैं वो उससे अधिक काम करता है। अगर आप इस तीसरी कैटेगरी के अंदर हैं तो आप एक ट्रू लीडर हैं, और आप अगर इस तीसरी कैटेगरी के अंदर हैं तो क्या आपका कंपटीशन है? देखिए, बजानी है तो ढंग से बजाइए, फिर आप एक जोरदार बजाइए। फिर अगर आप माय डियर फ्रेंड इस तीसरी कैटेगरी के अंदर हैं कि आपको जितने पैसे मिलते हैं आप उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं, तो बताइए कंपटीशन है क्या आपका? है कंपटीशन? एक अच्छा एडवोकेट नहीं मिलता साहब, 20 लाख रुपए एक हेयरिंग के दे रहे हैं। एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, 2 घंटे कम से कम वेटिंग है। बताइए शहर के अंदर एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ भाई साहब, अगर 2 घंटे से पहले अगर आपका नंबर आ जाए तो बात ही क्या है? फिर कहाँ है कंपटीशन? कहाँ है? एक अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता भाई साहब, 3 दिन तक बिजी हूँ, चौथे दिन आता हूँ। एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता भाई साहब, एक साइट पे काम चल रहा, 7 दिन तक बिजी हूँ, 8वें दिन आ जाऊँगा, 8वें दिन भी वो 5 दिन के बाद फ़ोन उठाएगा। ईच एंड एवरी पर्सन सो बिजी। क्यों? जितने पैसे मिल रहे हैं वो उससे ज़्यादा काम कर रहा है, अपने धंधे से मोहब्बत कर रहा है। एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता साहब। है कंपटीशन? अरे खामी हमारे अंदर है, दोष हम समाज को दे रहे हैं, हालात को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। खामी तो हमारे अंदर है ना माय डियर फ्रेंड। बहुत सोचने की बात है। अगर आप इस तीसरी कैटेगरी में हैं तो आप खुद ही लोगों के लिए क्या बन जाते हैं? कंपटीशन बन जाते हैं। आपको कंपटीशन फेस करने की जरूरत नहीं होती है, आप ही लोगों के लिए कंपटीशन बन जाते हैं। अगर इस हॉल के अंदर बैठे हुए लोग इस एटीट्यूड से अगर काम करने को तैयार हैं तो बताइए कहां दिक्कत है? फिर बिल्डर आपके पीछे पीछे, सारे आपके पीछे पीछे, आप इस फेस में तो आइए, आप इस चीज को डिजर्व तो कीजिए। अब हम कंपटीशन लोगों के लिए बन जाएं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन लोग होते हैं ऐसे जो तीसरी कैटेगरी में हैं, या तीसरी कैटेगरी में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जानना चाहेंगे? आपने सब लोगों ने मोहम्मद अली साहब का नाम सुना होगा माय डियर फ्रेंड। उससे पहले एटीट्यूड की बात करता हूं। प्रॉब्लम कहां है देखिएगा, जब भी कोई इंसान ये कहता है ना ये काम मैं कर नहीं सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता, उसके पीछे देखिएगा 2 चीजें होती हैं। पहली बात क्या होती है साहब? ये काम मुझे करना नहीं आता, ये काम मुझे करना नहीं आता। इट्स ए टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है साहब, सिखा देंगे आपको तो आप कर लेंगे, बोले हाँ ओके। लेकिन आज की डेट में जो बड़ी भीड़ है
जो 95% लोगों की प्रॉब्लम है वो ये नहीं है, वो ये है कि करना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। अच्छा, हम आपको अगर सेल सिखा दें, गुलाब का विला कैसे बिकेगा 1 करोड़ का अगर सिखा दें, और आपको 3-4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एक विला पे आ जाए, तो बेच देंगे आप? तो जवाब क्या आएगा? इस कान से सुनेगा और 2 कानों का पूरा उपयोग करेगा और इस कान से निकाल देगा। करना नहीं चाहता। आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक भीड़ है समाज में, करना नहीं चाहता। इट्स एटीट्यूड प्रॉब्लम एंड वैल्यू प्रॉब्लम। इट्स एटीट्यूड प्रॉब्लम एंड वैल्यू प्रॉब्लम, इसका कोई इलाज नहीं है। और 90% प्रॉब्लम जो है वो एटीट्यूड ही तो है। सिखाना प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि एटीट्यूड सब सालों में बनता है, बुरा भी और अच्छा भी। इट्स टेक टाइम, इसको बनने में समय लगता है। इसी वजह से सेम कंडीशन के अंदर कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं साहब? टूट जाते हैं। मिस्टर मोहम्मद अली, सब जानते हैं आप, मैं आपके 15 मिनट और लूंगा, बस 10 से 15 मिनट और लूंगा आपके। मोहम्मद अली कौन थे? इस दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉक्सर। एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। जब वो रिंग में जाते थे तो क्या कहते थे मालूम आपको? क्या कहते थे वो? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। ही नेवर से आई होप आई विन, आई होप आई विन, आई होप आई विन। वो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं हूं चैंपियन, आई होप आई विन डिक्शनरी में था ही नहीं उस आदमी के। और जब वो अपने ओपोनेंट को, जिससे उनकी फाइट थी, उसको देखते थे, मालूम है क्या कहते थे उससे? यू हैव द बेल्ट बट आई एम द चैंपियन। यू हैव द बेल्ट, बेल्ट तेरे पास है, चैंपियन तो मैं हूं। वो क्या करते थे? अपने माइंड को क्या करते थे? पॉजिटिव थिंकिंग से अपने माइंड को स्ट्रांग करते थे। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं साहब कि पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ हो सकता है? आप गलत हैं साहब। नो, अगर पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ होता तो आज हम सारे पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और किसी का ऑपरेशन करने चले जाते हैं। कर लेंगे क्या? यही आज की डेट में नई जनरेशन की प्रॉब्लम है। पॉजिटिव थिंकिंग की खूब वीडियो सुन रहे हैं, खूब किताबें पढ़ रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं, खूब नारे मार रहे हैं, चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे सर क्रांति, सर उठा लो प्रोजेक्ट, सर टेंशन मत लो, सर बिल्कुल निपटा देंगे, सर आप तो लॉन्च करो, और लॉन्च कर दिया और तुम्हारी ऐसी की तैसी लग गई। पॉजिटिव थिंकिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एक्शन एंड पॉजिटिव एफर्ट, तब जिंदगी बदलती है। और आज ज्यादातर लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एक्शन और पॉजिटिव एफर्ट डालने को तैयार नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। मोहम्मद अली जब पॉजिटिव थिंकिंग में थे और पॉजिटिव थिंकिंग की बातें कर रहे थे, तो वो डायलॉग मार के टीवी के आगे पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते थे। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन जब वो डायलॉग मारते थे तो वो टीवी नहीं देखते थे। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उनका एक पॉजिटिव एक्शन था। क्या करते थे वो साहब? प्रैक्टिस करते थे। आज वो नहीं कर रहे हम लोग। और मोहम्मद अली साहब ने एक बहुत अच्छी बात और बोली कि साहब दो चीजें होती हैं जीवन में, एक होती है स्किल और एक होती है विल, काबिलियत और इरादा। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि साहब कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, काबिलियत से ज्यादा इंपॉर्टेंट इरादा होता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। कामयाबी इस बात पर डिपेंड होती है कि आप गिर के कितनी बार उठे हैं। यह है सफलता। मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि जब मेरा जो अपोजिट फाइटर था, कॉम्पिटिटर था, जब वो मुझे मार के गिरा दिया करता था, अब तो मैं गिर गया ना, काबिलियत तो गई, मार लिया उसने, पीट दिया, गिर गया मैं।
तो काबिलियत से तो मैं गिर गया, यानी कि वो मुझसे ज़्यादा काबिल था। उस वक्त मुझे मेरी विल उठाती थी और वो मुझसे कहती थी, एक बार उड़ जाओ भाई, एक बार और उड़ जाओ, एक बार और उड़ जाओ, एक बार और उड़ जाओ। वो हौसला मुझे उठाता था। क्या ये हौसला हमारे अंदर है? हम तो छोटी छोटी बातों पे गिव अप कर देते हैं। ज़रा सी प्रॉब्लम आई, गिव अप। ज़रा सी परेशानी आई, गिव अप। ज़रा सी परेशानी आई, फील्ड चेंज कर ली। ज़रा सी परेशानी आई, घर छोड़ दिया। ज़रा अब्बा ने कुछ कह दिया, घर छोड़ के भाग गए। ज़रा बीवी ने कुछ कह दिया, नाराज हो गए। गिव अप। तो इरादा जो होता है, क्या वाकई हमारा मिलेनियर बनने का इरादा है? इट्स ओके। क्या वाकई हमारा मिलेनियर बनने का इरादा है? आर यू विद मी? क्या वाकई हमारा करोड़पति बनने का इरादा है? इरादा है? एक बार फिर जोरदार तालियां बजाइए आपने। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको 5 मिनट की। मार्क स्प्रिट, ग्रेटेस्ट स्विमर ऑफ द वर्ल्ड, 1968 के अंदर इसने 3 गोल्ड मेडल जीते। ये खुश था लेकिन ना खुश था। ये खुश था लेकिन ना, दिल मांगे मोर। हाँ, 3 मिले, जबकि वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसने क्या किया, 1972 के लिए तैयारी की कि यार ये 3 नहीं, मुझे तो बहुत सारे गोल्ड मेडल लेने हैं। और 1972 के अंदर इसने तैयारी करने के बाद में 7 गोल्ड मेडल लिए। कितने? 7 गोल्ड मेडल। जब 7 गोल्ड मेडल लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मीडिया आई और मीडिया में किसी एक प्रेस रिपोर्टर ने से क्या कहा, मिस्टर मार्क स्प्रिट, मस्ट बी योर लकी डे। आज तुम्हारा दिन क्या है, तुम किस्मत वाले हो, या आज का दिन तुम्हारे लिए लकी है। ये नाराज हो गया, ये नाराज हो गया। बुलाया इसने, इट्स ओके, प्लीज वेलकम, यहाँ आइए। किस्मत किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। बोले जब मैं 1968 के अंदर 3 गोल्ड मेडल लिए और 72 के अंदर मैंने जब टारगेट लिया कि मुझे मैक्सिमम गोल्ड मेडल लेने हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। और 4 साल में मैंने 10,000 घंटे प्रैक्टिस की। यानी कि 1 साल में कितनी प्रैक्टिस हुई साहब? 2,500 घंटे। और अगर गणित आपका बहुत बढ़िया है तो 8 घंटे पर डे, बिना एतवार के। और आप अगर 8 घंटे रोजाना पानी के अंदर रहेंगे ना, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा। बोले साहब, क्या मैंने ये लक से जीता है? आप 8 घंटे पानी में रहिए 4 साल तक, आप 7 की जगह 8 ले लेंगे गोल्ड मेडल। दैट्स द प्रॉब्लम। हम सफलता तो चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, सफलता की कीमत देने को तैयार नहीं है। एथलीट्स होते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस देने के लिए माय डियर फ्रेंड 15 साल प्रैक्टिस करते हैं। 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए कितने? 15 साल प्रैक्टिस करते हैं। हम कौन से लोग हैं? हम क्या करते हैं? दिन में 3 मीटिंग करने को तैयार नहीं, सिस्टम में 10% आने को तैयार नहीं। कैसे सक्सेस मिलेगी? मैंने क्या कहा था, कंपटीशन आप बन जाए लोगों के। मैं वो लोग दिखा रहा हूं आपको। ये ज्ञान सबके लिए, मेरे लिए भी है। मैं भी ऐसा ही हूं आपकी तरह, वरना तो पता नहीं कहां होता अगर कुछ कमियां नहीं होती तो। 15 ईयर्स, 15 साल 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस में दिए जाते हैं। दोस्त, ऐसे ही सफलता नहीं मिलती है। कौन नहीं जानता है बड़े मियाँ को? ऑनर ऑफ KFC, कर्नल सैंडर्स साहब, 65 साल की उम्र में इन्होंने ये रेसिपी बनाई। यहाँ तो 50 के बाद आदमी कह रहा था, अरे साहब अब तो बस निबट गए हैं, अब क्या करेंगे कुछ करके। 65 साल की उम्र में KFC का आविष्कार किया इन्होंने, रेसिपी बनाई। और चलिए, इससे ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बात यह है, पहले ऑर्डर के लिए 1000 दरवाजे खटखटाए। कितने? 1000 दरवाजे खटखटाने के बाद इंसान को पहला ऑर्डर मिला। क्या हम हैं ऐसे? यहां तो अगर 10 लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो थैंक यू वेरी मच, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, चला मैं कुछ और करने। क्या आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटर बनने को तैयार हैं? दिस इज द एटीट्यूड। अगर आप इस एटीट्यूड के अंदर हैं, वेलकम। फिर आपको हक है कि हाँ मेरे सपने पूरे होने चाहिए, उससे पहले नहीं। पावर ऑफ सिनर्जी, 3 मिनट की बात मेरी रह गई है दोस्तों। मतलब 1 और 1 2 नहीं होते हैं,
1 और 1 11 होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा। क्या मतलब है इसका, पावर ऑफ सिनर्जी का? किसी के दिमाग में एक बात आई, देखिएगा कि साइकिल के साथ अगर मोटर को लगा दिया जाए, साइकिल के साथ अगर मोटर को लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगी साहब? जहां समस्या है वही अपॉर्चुनिटी है। किसी ने सोचा कि साइकिल के साथ अगर मैं मोटर लगा दूंगा तो सफर जल्दी तय हो जाएगा। उसने समाज की समस्या पे काम किया या नहीं? समाज, मिस्टर जैकमा क्या बोलते हैं, किसी ऐसी सामाजिक समस्या के समाधान पे जाओ, वही अपॉर्चुनिटी है। साइकिल के साथ मोटर लगा दिया, बाईसाइकिल बन गई। क्या है आज इसका फ्यूचर? फिर किसी के दिमाग में साहब आया कि टाइपराइटर के साथ कैलकुलेटर लगा दिया जाए तो क्या बन गया साहब? कहां है ये लोग आज? समाज को चीज दी, समाज की समस्या का समाधान किया। माय डियर फ्रेंड, बात पैसे की नहीं है खाली कि पैसा कमाए, वो तो आता ही है, पैसा तो आता ही है, खुद ब खुद आता है, रुकता नहीं है पैसा। फिर तीसरी चीज, फोन के साथ ये गजेट्स लगा दिए, इंटरनेट लगा दिया, और क्या बन गया साहब? कितनी बड़ी समाज की समस्या, कितनी बड़ी समाज की समस्या खत्म की। और आज कहाँ है ये लाने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी है? कहीं नहीं टिकती थी। सैमसंग, सोनी, पोनी, नोकिया, पोकिया सबसे पीछे थी। क्यों परवेज भाई? आप तो जानते हो, आप तो बड़े डीलर हैं इन सब चीजों के। नोकिया आगे थी, सोनी आगे थी, सारी कंपनीज आगे थी। सैमसंग आज देखिए आप वर्ल्ड की टॉप 20 के अंदर है। सामाजिक समस्या का हल, किसी के दिमाग में साहब एक बात आई और हल दे दिया। आज हम तो बहुत कम काबिल लोग हैं, सीख ही रहे हैं, हम लोग बड़े लोगों से सीख ही रहे हैं। हमने भी एक कोशिश की है छोटी सा, पावर ऑफ सिनर्जी। क्या किया है? नेटवर्क बनाइए, लोगों को इकट्ठा कीजिए और लोगों को एक एजुकेशन सिस्टम दीजिए। एजुकेशन सिस्टम मतलब उनके अंदर 2 क्वालिटी को डेवलप कीजिए। कौन सी 2 क्वालिटी? कौन सी 2 क्वालिटी? लोगों को हैंडल करना और प्रोडक्ट को सेल करना। ये एजुकेशन सिस्टम हमने बनाने की कोशिश की और हमने इसको रियल एस्टेट के साथ जोड़ा। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड। आप यूथ को लाइए, लोगों को लाइए। जो खुरमाई ने बोला था कि सारे के सारे लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए सारे के सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर जुड़े हुए हैं या जुड़ सकते हैं। रियल एस्टेट हर किसी के लिए है। आप नेटवर्क बनाइए, उस नेटवर्क को एजुकेट कीजिए और रियल एस्टेट की पावर के बारे में बताइए, यानी कि रियल एस्टेट के साथ जोड़ दीजिए। ये काम कर रहा है साहब हाई विजन, आपके छोटे से शहर का। क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए, वो तो ट्रेनिंग का एक पार्ट हो जाएगा, वो एक पूरा लंबा सेशन है। हाई विजन बिजनेस स्कूल के नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाना नहीं सिखा रहे हैं, हम लोग सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखा रहा है माय डियर फ्रेंड, हम लोग इंटरनल डेवलपमेंट कैसे होता है। अरे निगेटिविटी भरी हुई है हमारे अंदर, बचपन से निगेटिव माहौल के अंदर पैदा हुए हैं हम, और आज भी निगेटिव माहौल के अंदर ही पैदा होते ही तुझसे ये नहीं होगा, बेटे टूट जाएगा रखजे, बेटा दौड़ मत चोट लग जाएगी, बेटा ये मत कर खराब हो जाएगा, बेटा ऐसा मत कर ये हो जाएगा। ऑलवेज निगेटिव 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 निगेटिव, और आज भी निगेटिव। हम जिस समाज से हैं, मैं तो बहुत छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमेशा जहाँ मिडिल क्लास में परवेज भाई हमारे दोस्त हैं, हम सब लोगों ने एक साथ करियर स्टार्ट किया है, कई लोग जानते हैं हम लोग। अरे छत पे से पानी टपकता था यार, बरसात में वो बाल्टी लगाते थे और टब लगाते थे, पानी को इकट्ठा करते थे। रात भर बरसातों में हम लोग 6-7 बहन भाई और माँ बाप 8 लोग हम बैठते थे। वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया कैरियर। तो क्या बातें होती है? निगेटिविटी की बातें होती है, तुझसे नहीं होगा। आप थोड़ी ज़रा बड़ी बात करके दिखाओ, ये मारेगा अंडा आपके ऊपर। अच्छा, BMW लेगा, मर्सिडीज लेगा, 10 लाख की कार लेगा, कोई हौसला अफजाई करने वाला आपका है नहीं। इंटरनल डेवलपमेंट का मतलब है नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर कन्वर्ट करना। द गेम इज एटीट्यूड। ये काम हाई विजन बिजनेस स्कूल के अंदर हो रहा है। सेकंड, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अटायर पे आपके कैसे काम हो, बॉडी लैंग्वेज पे आपके कैसे काम हो, प्रोनाउंसिएशन पे आपके कैसे काम हो, आपको बोलना कैसे है, आपको किस एटीट्यूड से लोगों से बात करनी है, पोस्चर, गेस्चर, सेल्फ स्टीम, पूरा एक टॉपिक है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एक
काम हमने रियल एस्टेट के अंदर कोशिश की है कि हम जो अपने ग्राहकों को ब्रोचर पे दिखाएं, हम साइट भी वही बनाएं। दिस इज अवर कमिटमेंट, दिस इज अवर कमिटमेंट। ये हमारा भाई साहब का, हाजी जी का, हमारा सबका वादा है कि जो हम दिखाएंगे वो हम डिलीवर करेंगे। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि वाकई रियल एस्टेट के अंदर फ्यूचर है, कैरियर है, जो कि है, 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है। 9 लाख करोड़, खुरम भाई कितना? 90 लाख करोड़, 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। करोड़पति तो यार कुछ नहीं है। हमारे जानने वाले मिस्टर हनी कत्याल ब्रोकर हैं, 5000 करोड़ का नंबर 1 में आदमी है। अमित मावी कई हज़ार करोड़ का आदमी है, ब्रोकर हैं। रियल एस्टेट के अंदर 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए कमाना बच्चों का, बालकों का खेल है, कुछ भी नहीं है। आप अपने टैलेंट को, स्किल को, अपनी मेहनत को, अपनी काबिलियत को, सबसे इंपॉर्टेंट अपने वक्त को वहाँ लगाइए जहाँ पर मैक्सिमम टर्नओवर हो सकता है। जहाँ पर या तो सोने की दुकान खोल लीजिए, वहाँ मैक्सिमम टर्नओवर हो सकता है, या फिर रियल एस्टेट में आ जाओ। तीसरी चीज़ नहीं है साहब। सोने की दुकान खोल सकते हैं साहब, ज्वेलर बन सकते हैं हम नहीं। बगैर पैसा लगाए, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका, आप 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, आपकी 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप 100 करोड़ का टर्नओवर अपने हैंड पे अकेले पे कर सकते हैं। अगर 2% भी आ रहा तो कितना हो गया साहब? तो करोड़ों तो यहाँ पर बच्चे कमाते, बच्चे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच ए वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।